या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वीणावादिनी या देवी सप्त स्वर समन्विता ज्ञान विज्ञान रूपण्यै नारायणी नमोस्तुते। आज एक और जगत जननी सरस्वती का जन्मदिन है। सृष्टि की सृजना में जो ब्रह्मा की पुत्री बनी, और जब कोई व्यक्ति जो जितने भी तैयार किए ब्रह्मा ने, नारद हो चाहे जितने हो, सब बीना लेके चल दिए। सनंदन सनक कुमार ने कमंडल उठा लिया, सनातन ने। तो सृष्टि की सृजना को स्थिर करने के लिए ब्रह्मा ने ज्ञानमयी सृष्टि बनाई। और फिर काममयी सृष्टि का जन्म सरस्वती से किया। विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है। लेकर भारत और अध्यात्म विज्ञान जब आता है तो वितंडावाद समाप्त होता है। स्त्रियां समझता तब मातृभेदा, वो तो माता का ही भेद है। आज साथ ही मेरी भी जन्मदात्री मेरी भी जन्मदात्री माँ बसंती देवी आज के ही दिन पैदा हुई, इसलिए उनका भी नाम बसंती देवी रखा गया। सब क्रिया में है, सब कुछ ज्ञान विज्ञान है। हर व्यक्ति चेतना का दीपक जला ले तो सारस्वत ज्ञान हमारी कुंडली शक्ति को जागृत कर देगा और हम सत्य को मेरे गुरुदेव ने इसीलिए अपने महायोग शास्त्र में जब नाम रखने बैठे तो मां ने कहा कि मैंने उद्भाषित किया है। तो इसका नाम सारस्वत कुंडलिनी महायोग होना चाहिए। और वो नाम अजर अमर अविनाशी हो गया। वो ग्रंथ बड़ा संग्रहणीय है। वो ज्ञानियों के लिए है, शक्तिपात में रस लेने वालों के लिए, संसार के व्यापारियों के लिए नहीं है।
लेकिन उसको पढ़ पढ़ करके बहुत से प्रवचनकर्ता अपना व्यापार चलाने लगे। मुझसे कई ने पूछा, वह रचना तो हमारे जो साधक थे सबके सामने हुई है। गुरुदेव बैठ जाते थे, बोलने लगते थे। एक टेप जोशी जी ने इकट्ठा किया था, छोटा सा पुराना, तो जमाने में उस पर टेप किया जाता था। बड़ी मुश्किल से उसे संग्रहित किया गया। कई साधक उसमें लगे और उन्होंने उस विज्ञान को, गुरुदेव ने आज कहा था कि भारतीय ये जो अक्षुण विज्ञान है, इसे आप संभाल के सुरक्षित रखो। सारा कुछ गुरुदेव ने पहले ही बता दिया था उन्हें, और वो सब हो गया। एक और मैं आज जन्म उत्सव मना रहा हूं मां का। दूसरी ओर आज मेरे बड़े प्रिय सुहृद भगनीपति पंडित महावीर प्रसाद शर्मा उपाध्याय मध्याह्न 11:30 बजे 12:30 बजे आज की पवित्र तिथि के दिन भौतिक शरीर के रोग मुक्त होकर परम चिंतन के आराधन में चले गए। मुझे तो गर्व हो रहा है उन पर। वे मेरे गुरु भाई भी थे। गुरुदेव ने दीक्षा दी। मुझे देख करके मेरे बहुत से निकट संबंधियों ने दीक्षा लेने का प्रयास किया कि भाई जब इस बालक पर, जो बड़ा अलग ढंग का व्यक्ति था, मूर्खा था, अज्ञानी था, उस पर कितनी कृपा बरसी है, सब लग गई। गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरुदेव ने अपने शरीर का जो स्थूल अंश था माघ मास में ही विदा किया, उत्तरायण में ही विदा किया। वैसे ही आज अपने शिष्य महावीर प्रसाद को माघ मास की पंचमी के उत्तरार्ध में पूजा आदि समापन करा के विदा किया है। और वे अपने गुरुदेव के निकटतम स्थान को चले गए। आत्मा जायते न म्रियते कदाचन। इस मंत्र के कारण, इस श्लोक के कारण, इस वेद वाक्य, गीता वाक्य, उपनिषद वाक्य के कारण ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि अपनी सुख की राशि में समाहित हो गया। हम सब कल सवेरे 11 बजे इस्लाम नगर, आर्य नगर, जिसे आर्य लोग आर्य नगर कहते हैं,
और जिसका बीच में नाम इस्लाम नगर भी पड़ गया। चंदौसी के निकट है, बदायूं जनपद में है। उनका संस्कार संपन्न करेंगे। कल उनकी बिटिया मुझसे बात कर रही थी, मामा जी मैं ऐसे ऐसे स्वप्न देख रही हूँ। मेरी बिटिया ने कहा, सवेरे को धर्मपत्नी ने कहा कि आज मैंने ऐसे ऐसे देखा है। हमने कहा भाई दो व्यक्ति हैं, दोनों में से एक की भी आज जाने की स्थिति है। कल कहा ये चले जाएंगे। अब देखो नंबर किसका है, किसकी बारी है, कौन जा रहा है, कौन अपने स्थूल शरीर को छोड़ रहा है। तो रामायण का नित्य अध्ययन करने वाले रामचरितमानस के भरत पुत्र अपने राम को अयोध्या में स्थापित करा के आज यात्रा कर गए। महावीर प्रसाद बड़ी साधना के बाद हनुमान जी ने उन्हें प्रदान किया और महावीर वास्तव में उनके प्रसाद थे। हनुमान जी के प्रसाद, महावीर प्रसाद। रामायण की इतनी अधिकता थी, उन्होंने बहुत अयोध्या को दान की रामायण, यहाँ भी की। मेरा तो धर्म है रामायण बांटना। कर्म है रामायण बांटना, ज्ञान है रामायण बांटना, अध्यात्म है रामायण। और काम मोक्ष के लिए रामचरितमानस से बढ़कर के दूसरा कोई। आज मैं महावीर प्रसाद शर्मा को सत सत प्रणाम करता हूं और उनके लिए हम सभी शांति के हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि महात्रिपुर सुंदरी अपनी तरंगों के बीच में महासरस्वती की कृपा से उस ज्ञानमयी चेतना को दिव्य स्थान अपने साधना केंद्र में दे। सिद्ध पुत्र तो सिद्ध जगह ही जाएगा। बार बार सत प्रणाम, सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। अच्छे लोग दुख योग्य नहीं होते, बुरे लोग भी दुख योग नहीं होते। बुरे गए तो समझ लो कि अरे यार अब दूसरा नया शरीर धारण करेगा। जैसे बसंत में पल्लव नए नए धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा भी जीर्णानि शरीरानि विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे वृक्ष जो है नवीन नवीन, वैसे ही मानव अपनी आत्मा का नया नया। लेकिन जो सिद्ध हैं सिद्ध लोक में जाते हैं, राम के भक्त हैं वो राम लोक में जाते हैं। सब अपनी अपनी गंतव्य स्थान में जाकर पितृलोक से ऊपर उठ जाते हैं। सिद्ध लोक पितृलोक के ऊपर है। मेरे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उन्हें अपनी चेतना के आधार में स्थान में अधिक क्या किया। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग शांति पाठ बोले। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति
विश्वे देवा शांति सर्वभौम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरु। ओम।